जय हिंद मेरे दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ। और आज जो हम लोग प्रूविंग करने वाले हैं वो फिजिक्स के फर्स्ट पेपर से और सेकेंड लेसन से ली गई है। वो क्या है आप सामने देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि आवेश घनत्व यानी कि जिसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं वो क्या है, कि फिर इसके बाद कि एक अनंत विस्तार की, जिसका बहुत ज़्यादा विस्तार है, अनंत लंबाई की विस्तार है उसका, है ना, अनंत विस्तार की समतल आवेशित कोई चालक प्लेट है। एक चालक प्लेट है, वो कैसी है, समतल है और कैसी है, आवेशित है, समतल आवेशित चालक प्लेट है। और इसके बाद क्या कहा गया है, प्लेट के कारण, क्योंकि प्लेट पर क्या है, आवेश है, समतल आवेशित चालक आवेश है, और जब भी किसी चीज पर आवेश आ जाता है तो उसके चारों तरफ होता है विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर क्या करें, किसी निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र यानी वही इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे बताना है, उसकी डेंसिटी क्या है, का व्यंजक E का फार्मूला क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी लोग जल्दी से ऐड हो जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें आप सभी लोग। हाँ, जो भी नए बच्चे जुड़े हैं मैं उनसे कहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए जल्दी से सब लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत कम लोग अभी ऐड हैं, मज़ा नहीं आ रहा उतना। चलो जल्दी से सब लोगों को ऐड करो। हाँ दोस्तों, इसलिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक प्रूविंग की थी, कल ही प्रूविंग की है, और उसमें पढ़ा था हम लोगों ने लैम्डा, जिसे कह रहे थे रेखीय आवेश घनत्व। जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग थी। सबसे पहले आपको क्या समझना है, सबसे पहले मेरे दोस्त आपको समझना है आवेश घनत्व क्या होता है। इसको हम लोग कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, पूरा नाम है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या इसकी डिफिनीशन है, क्या इसका फार्मूला है, इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले पृष्ठीय आवेश घनत्व, जहां पे एरिया आएगा, ऐसी चीजों के लिए जहां पे एरिया आ रहेगा, ठीक, किसी भी चीज के आप निकाल सकते हो, प्लेट के लिए, वर्ग के लिए, आयत के लिए, सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन शर्त उसमें आवेश अगर है तो कैसे। मान लीजिए कि ये चालक प्लेट है, हर एक विद्यार्थी को समझ में आएगा, फिर चाहे वो किसी भी क्लास से क्यों ना हो, है ना। अभी तक आपने फिजिक्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी, बोर्ड पेपर के आप बेहद करीब हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ हर एक चीज़ समझ में आएगी इस प्रूविंग में, भले आपने फिजिक्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। इसका मान लेते हैं जो क्षेत्रफल है, क्योंकि ये आप देख रहे हो एरिया घेर रहा है, कुछ जो आकार मैंने बनाया है इसमें कुछ क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल इसका मान लेते हैं कि A है। ये जो आप देख रहे हो प्लस, इसको कहते हैं प्लस का आवेश है, चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। आवेश लेट कर लिया जाए कि ये Q आवेश है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इस चालक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, जिसे हम लोग कह रहे हैं आवेश घनत्व, है ना। तो क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको समझते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व मेरे दोस्त, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लोग डिनोट करेंगे सिग्मा से, और इसका फार्मूला जितना आवेश हो और उसका एरिया से अगर उसमें आवेश में डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आ जाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे हम लोग सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। सिग्मा बराबर फार्मूला बन रहा है Q/A। अब इसकी डिफिनीशन क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, वो आप समझें। कल मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी चीज़ की परिभाषा लिख रहे हैं तो आपको चीज़ों को नीचे से पढ़ना है, उसके नाम के आगे एकांक शब्द लगाना है, फिर इसके बाद उसके ऊपर की लिखी की संख्या को पढ़ना है, फिर साइड में आना है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। A का मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल है, Q का मतलब आवेश है, और सिग्मा का मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व है। A एरिया, Q आवेश, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व। और जब भी नीचे से पढ़ेंगे तो क्या लगाएंगे, एकांक। क्या परिभाषा, जरा ध्यान से देखिएगा। एकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। बेहद ही सरल शब्दों में है कि एकांक आयतन में, एकांक क्षेत्रफल में
निहित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या है, इसको ध्यान से समझो। मात्रक बनाना बेहद ही आसान है मेरे दोस्तों। मात्रक, आवेश का मात्रक कूलम डिवाइड यानी बटे की लाइन, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो मात्रक है वो कूलम बटे मीटर स्क्वायर है, जो कि आप यहाँ देख रहे हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि जब भी किसी चीज़ में एरिया आएगा वहाँ पे हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करेंगे, सिग्मा की बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे इस प्रूविंग को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिस्टर कहाँ गया भैया? हाँ, तो चलिए सबसे पहले सवाल में क्या कहा गया है, जो क्वेश्चन है देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। कहा गया है कि एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट, एक हम लोगों को चालक प्लेट बना लेनी है जिसका आकार काफी बड़ा है। समतल आवेशित चालक प्लेट, ये एक समतल आवेशित चालक प्लेट मैंने बना ली। इसके बाद क्या कहा जा रहा है और कैसी प्लेट है? अनंत विस्तार, इसका बहुत बड़ा आकार है मेरे दोस्त, बहुत बड़ा आकार है। अब इसके बाद क्या करें? समतल आवेशित चालक, आवेशित है, आवेशित चालक प्लेट है, आवेशित चालक प्लेट, उस पर क्या है? आवेश है। अब इस पर आवेश डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, चारों तरफ हर जगह आवेश को बांट रख दीजिए, दे दीजिए। ठीक है, आवेश को रख दिया। और आप जानते हैं मेरे दोस्त, जब भी किसी चीज पर आवेश आता है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, विद्युत क्षेत्र बन जाता है। अब इस प्लेट के इसमें चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है। अब वो कितना है, किस फार्मूले से निकाला जा सकता है, हम लोग उसको ड्राइव करने जा रहे हैं, उस फार्मूले को प्राप्त करने जा रहे हैं। फिर क्या कहा गया सवाल में? के कारण किसी निकट बिंदु पर, इस प्लेट से किसी निकट बिंदु मान लो, कोई यहां पर जैसे मान लो निकाल लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब कैसे निकाला जाए इसको समझना है दोस्तों। जब भी आवेश वितरित होता है और काफी दूरी तक वितरित होता है, वहां पर आप हमेशा गाउस की प्रमेय से ही चीजों को लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उस आवेश को आपको पॉइंट चार्ज समेटना होता है, क्योंकि आवेश बिखरा होगा तब तक आप नहीं लगा सकते। पहले आवेश को पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा। पॉइंट चार्ज बनाने के लिए एक हम लोगों को गाउसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा भाग इसका ले रहे हैं, वो ये है कि इस बिंदु पर केवल इतना ही आवेश लगा रहा है विद्युत क्षेत्र। इसके लिए हम लोगों ने उसके चारों तरफ एक बंद आकृति गाउसियन पृष्ठ खींच दिया। मेरे दोस्त, प्लेट के इस तरफ का एरिया इधर हम लोग बात कर रहे हैं और विद्युत क्षेत्र इधर भी होगा, तो जितना इधर है उतना ही इधर होगा, बिल्कुल मिरर की तरह काम हो रहा है। इधर भी हम लोग बना लेते हैं इसको, इधर भी विद्युत क्षेत्र है, मान लेते हैं इधर हम लोग पॉइंट P डैश पर निकाल रहे हैं और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो पॉइंट है मैंने वो P मान लिया है। अब वो कितना है, कैसे निकालें, इसको ध्यान से देखें। कल मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी पॉइंट चार्ज या आवेश को किसी पृष्ठ से ढक दिया जाता है तो हमेशा वहाँ पे विद्युत फ्लक्स आने लगता है। जैसे महसूस कीजिए आप कि आपने बॉल ली है, अब बॉल के अंदर आवेश रख दो, बल्ब जला दो, तो उस बॉल से क्या होगा, चारों तरफ से प्रकाश निकलेगा। सेम इसी प्रकार से यदि बॉल के अंदर आप आवेश को रख दें तो आवेश से चारों तरफ से बल रेखाएं निकलेंगी, और जैसे ही वो बल रेखाएं बॉल की सतह को पार करके बाहर निकलेंगी, वहां पर होगा विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स यानी यहां पर बिंदु P पर आया है और P डैश पर आया है, दो जगह विद्युत फ्लक्स आया है। तो इसको क्या करेंगे आप, और क्योंकि हम लोग छोटा सा भाग ले रहे हैं, पूरे भाग की ये भी बात नहीं है, तो छोटे से फ्लक्स को हम लोग कहेंगे d फाई, है ना, बराबर बिंदु P से निर्गत फ्लक्स जिसको हम लोग कहेंगे d फाई 1 प्लस
बिंदु P डैश से निर्गत फ्लक्स d∅2, दोनों को आप जोड़ दो, टोटल फ्लक्स d∅ बन जाएगा। ठीक है, कल मैंने आपको बताया है कि phi बराबर होता है E डॉट ds, phi बराबर E डॉट ds। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ds क्या है? क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करें, इसको आप ऐसे रहने दें, d∅ बराबर, इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो पहले के लिए अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है ना, तो कैसे बनाएंगे? प्लस आवेश है, प्लस आवेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है। कल मैंने आपको बताया था वीडियो में, जो बच्चे आज नए जुड़े हैं कल की वीडियो को आप जरूर देखें। प्लस आवेश जब हम लोग लेते हैं, विद्युत क्षेत्र चारों तरफ उससे बाहर होता है, उससे बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। इससे पता चलता है कि प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की तरफ होता है। और इस गाउसियन पृष्ठ जो मैंने खींचा है बेलनाकार, उसके अंदर आवेश से निकलेंगी बल रेखाएं, वो बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र बनाएंगी, यानी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल सदिश की। कल मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत और बाहर की तरफ होता है, तो ए बी बाहर की तरफ। इसके बाद इधर की बात करते हैं, क्योंकि वही आवेश है, वही दूरी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग सेम उसी से लिखेंगे, ई से, और क्षेत्रफल सदिश भी ds से ही लिखेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? phi की जगह d∅, क्योंकि छोटा सा फ्लक्स है तो d∅ बराबर लिख सकते हैं आप E डॉट ds, E डॉट ds। इसके लिए भी वही हो जाएगा E डॉट ds। E1 ds1 नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? और यहाँ पे E2 ds2 नहीं कर सकते। इसका रीजन मेरे दोस्त, क्योंकि जो गाउसियन पृष्ठ है बिल्कुल मिरर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है ये चीज़, क्योंकि प्लेट के आप उस पार खड़े हैं और प्लेट के इस पार खड़े हैं, बिल्कुल सेम काम हो रहा है। जितनी दूरी पर आप उधर खड़े हैं प्लेट के, उतनी ही दूरी पर इधर भी कोई व्यक्ति खड़ा है और वही आवेश प्लेट पर रखा है, तो यहाँ पे सेम चीज़ रहेगी। दोनों अगर आप देखें मेरे दोस्त ऐड हो रहा है, E डॉट ds, दोनों को आप ऐड कर दें E डॉट 2ds। और आप जानते हैं A डॉट बी का फार्मूला, मैथ में सभी ये वेक्टर हैं, राशि में है। A डॉट बी का फार्मूला AB cos थीटा, d∅ बराबर 2E। A की जगह आप देख रहे हो E लिखा है, B की जगह आप देख रहे हो ds लिखा है, अर्थात A की जगह E, B की जगह ds cos थीटा। थीटा E और ds के बीच में कितना कोण बन रहा है, चलिए देखते हैं। E इधर है, ds भी बाहर है, समांतर है। और कल मैंने आपको बताया था समांतर में हमेशा कोण एंगल 0 बनता है, 0 लिख दिया गया। d∅ बराबर 2E ds cos 0 की वैल्यू 1, d∅ आ चुका है, लेकिन मेरे दोस्त अभी तक इसमें d लगा है। d का मतलब है सूक्ष्म, अभी हम लोग छोटे से भाग की बात कर रहे हैं। अब पूरा भाग बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा समाकलन, तो समाकलन कर दे रहे हैं। जिन बच्चों को समाकलन से दिक्कत है आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं दिक्कत करनी है आपको। समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो d∅, चलिए मैं मिटा देता हूँ इतना, है ना। चलिए इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? ठीक, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। d∅ का इंटीग्रेशन बराबर 2E ds। इतना याद रखें कि जो इंटीग्रेशन है वो d को हटा देगा यहां से, है ना। तो क्या आ जाएगा? phi, यहां से d हटेगा, क्या आ जाएगा? s। ट्रिक्स थोड़ा याद कर लो, है ना। d∅ का समाकलन phi, ds का समाकलन s। इसके बाद आप जानते हैं जो गॉस की प्रमेय है, क्योंकि phi बराबर होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कल ही मैंने आपको बताया है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस की प्रमेय है। तो phi की जगह लिख सकते हैं आप q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2Es। s क्या है? क्षेत्रफल। इसको आप क्षेत्रफल को चाहे s से लिख सकते हो या तो आप चाहो a से लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा?
2s को आप नीचे भेज दें, डिवाइड में भेज दें, इनटू में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो 2 एप्सिलॉन नॉट और ये s, 2s को नीचे भेज दिया गया, एप्सिलॉन नॉट पहले से लिखा था और यहाँ पे क्या लिखा है e, 1/2 एप्सिलॉन नॉट q बाई s, q बाई s। और q बाई s मेरे दोस्त आप अभी मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया है कि जो s है ये क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को आप चाहे s से लिख दो या फिर a से लिख दो, दोनों ही सेम है यहाँ पर। तो जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताएंगे q बाई s क्या है, q बाई s को क्या लिखा जा सकता है। जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि q बाई s को क्या लिखा जा सकता है। हाँ, आज हम लोगों ने बातें नहीं की बिल्कुल बहुत से हाँ, जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताओ q बाई s को क्या लिखा जा सकता है, q बाई s को। बहुत बढ़िया। अरे कमेंट वैसे नहीं कर पा रहे तो बता दो, लिख के बता दो, हिंदी भाषा में लिख लो, इंग्लिश भाषा में लिख लो, किसी तरह, अगर साइन नहीं बन रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, लिख दो, उसका नाम लिख दो हिंदी भाषा में। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा अभी गुड इवनिंग चल रहा है, अरे गुड इवनिंग नहीं कहा आज क्या, अरे कह देंगे यार, कह देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोग कमेंट करो q बाई s को क्या लिखा जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया है ना। तो q बाई s को क्या लिख सकते हैं, आप जानते हो q बाई s यानी s की जगह आप जानते हो a लिखा होता है, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट q बाई s को मेरे दोस्त अभी मैंने बताया आपको सिग्मा लिख सकते हो, e बराबर, क्योंकि सवाल में कहा गया आवेश करना, तो सिग्मा की 1, तो क्या हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा का मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर e, यानी कि e की वैल्यू यहाँ से मुझे पता चली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया न्यूटन बाय कूलम। e का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक मेरे दोस्त, यही प्रूविंग है एक अनंत विस्तार की आवेशित चालक प्लेट के निकट इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का फार्मूला E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्त, आप जानते हो एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 8.85 इंटू 10 की पावर -12, कहीं कहीं यहाँ 6 लिख दिया जाता है, उसकी आप टेंशन लो, है ना, इतना काफ़ी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। लगातार मेरे दोस्तों हम लोग फिजिक्स के हर एक क्वेश्चन को लगातार आपके सामने में ला रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। जो भी आज नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको पेपर तक बहुत पहले, उससे बहुत तय समय से पहले हर एक इम्पॉर्टेंट प्रूविंग, फिजिक्स की हर एक इम्पॉर्टेंट प्रूविंग आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उसकी मैं एक बाकायदे प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं, फिजिक्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, है ना, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी। आप प्लेलिस्ट पे जैसे ही जाएंगे सारी की सारी वीडियो आपको वहाँ पर जो 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, हर एक प्रूविंग मैं वहाँ पे आपको उपलब्ध करा दूंगा। बस शर्त है कि आप तभी अच्छे नंबर ला सकते हैं जब आप इस प्रूविंग को समझकर कॉपी में नोट करें, दोबारा लगाने का प्रयास करें। हो सकता है आपसे गलतियां होगी, लेकिन 1-2 बार जब और लगाएंगे वो गलतियां आपसे कम हो जाएंगी, क्योंकि मैं लगातार आपको बताता रहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी एकदम या अचानक से महान नहीं बन सकता। परिवर्तन धीरे धीरे आता है। आप चीज़ों को लगाइए, कोशिश करिए, यकीन मान के चलिए आप भी बहुत अच्छी फिजिक्स सीख जाएंगे। चलिए तो फिर चला जाए, जल्दी से बताएं सब लोग, फिर चला जाए। हाँ बेटा गुड इवनिंग मेरे से, जय हिंद, जय सिया राम बेटा जय सिया राम। चलो एक बार सब लोग बोल दो ज़रा ज़ोर से, फिर आज मेरे कानों तक आवाज़ आ जाए, वहाँ से चिल्लाओ और आवाज़ मेरे सामने, मेरे कानों तक आ जाए, मेरे घर तक आए। क्या बोलना है सबको? हाँ जय हिंद बोलना है सबको आज। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर हैं चलते हैं। ऐसे तो बोलोगे नहीं तुम लोग। चलिए है ना, मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और सवालों को लगाते रहिए। बहुत बढ़िया, चलते हैं, ठीक है, बाय, गुड नाइट।